हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद रिचा। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? हम सॉल्यूशंस चैप्टर क्लास 12 का डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंडर आज मेरा 10th लेक्चर है। स्टूडेंट, इससे पहले मैं लगभग 9 वीडियो पूरी बना के डाल चुकी हूँ और आप लोगों के लिए नेसेसरी है कि आप 2 या 3 मिनट वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो उससे आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा। आप समझिए कि ये आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री है, इसलिए किसी भी टॉपिक को आपको समझने के लिए पूरा टॉपिक डिटेल में देखना पड़ेगा। इसीलिए ये आप लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए है, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपके मेरे लिए वो मेहनत करने का फिर आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके कोई डाउट्स फिर क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक सॉल्यूशंस के एक मैंने सीरीज वाइज डाले हैं और यूनिट लगभग हमारी अब खत्म होने की तरफ है। ठीक है, तो उसी सीरीज में आप लोगों से है एक रिक्वेस्ट ही, आप समझ लीजिए एक तरीके से कि आप किसी भी टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आप वीडियो को फुल देखिए। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आज हम लेते हैं हमारा आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, व्हेन टू लिक्विड्स आर when two liquids are completely miscible, completely miscible। जब कोई भी टू लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं इन एनी रेशियो, ठीक है, किसी भी रेशियो में मिक्स होके आपका एक क्या बनाते हैं, एक होमोजीनियस, यस, होमोजीनियस मिक्सचर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उस होमोजीनियस मिक्सचर जब आपस में मिल जाता है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर मिक्स होके वन फेज में क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो दो भी मिक्सचर्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, लाइक वाटर एंड एल्कोहल, and we are also taking benzene and toluene, etc. ठीक है, तो इस तरह से जब लिक्विड्स आपस में मिल जाते हैं तो वो होमोजीनस सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। अब इन होमोजीनस सॉल्यूशंस को, यानी जब आपके टू लिक्विड्स मिसिबल होके दो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उन मिक्सचर्स को हम, या इन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स की इस बाइनरी सॉल्यूशंस को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स हो गए? फर्स्ट इज आइडियल सॉल्यूशंस, फर्स्ट इज आइडियल सॉल्यूशंस एंड सेकेंड इज नॉन ideal solutions, non-ideal, let's see, yes, non-ideal solution। okay, तो फर्स्टली अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके आइडियल सॉल्यूशंस। देखिए क्या होते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशंस। Ideal solution. What are the ideal solutions? A solution of two or complete. A solution of two or more miscible liquids. This is the definition of miscible liquids, is termed as ideal solution. Ideal solution when it obeys
Raoult's law. Raoult's law at all concentration and all temperature. ओके स्टूडेंट, आइडियल सॉल्यूशंस में जैसे मैंने सॉल्यूशन के लिए बताया 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स हैं, लेकिन व्हेन दे ओबेज द राउल्ट सॉल्यूशन ऑल द कंसंट्रेशन, सारी कंसंट्रेशंस पे एंड सभी टेम्परेचर्स पे, जब आपके 2 मिसिबल लिक्विड्स राउल्ट्स लॉ का फॉलो करते हैं तब उनको आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। राउल्ट्स लॉ मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से डिफाइन किया है, तो आप वहां से मैंने लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके इस टॉपिक को पढ़ सकती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन of an ideal solutions. Okay. स्टूडेंट मैं सारी चीजें बहुत डिटेलिंग में बता रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं इसीलिए। ओके, तो इन द सॉल्यूशंस अगर हम देखें, फर्स्ट द कंपोनेंट मस्ट बी, फर्स्ट कंडीशन अगर मैं देखूं, द कंपोनेंट must possess identical intramolecular forces. ओके, फर्स्ट थिंग क्या क्या होनी चाहिए आपकी, कि जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, हम जिन लिक्विड्स के बना रहे हैं, उनके अंदर आइडेंटिकल इंट्रामोलिकुलर फोर्स होनी चाहिए, यानी फोर्स सेम ही लगना चाहिए। सेकेंडली, दे मस्ट बी सिमिलर in structure. They must be, yes, similar in structure and polarity. ठीक है, यहां पे लिख देती हूँ पोलरिटी एक बार, पोलरिटी, ताकि आपको पूरी तरह से दिख जाएगा कि दोनों में क्या होना चाहिए, कि जो भी हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर भी सेम हो एंड पोलरिटी भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल देखूं, अगर हम इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल हेक्सेन एंड हेप्टेन का सॉल्यूशंस, फर्स्ट एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन सॉल्यूशंस। अब क्या फॉर्मूला जाएगा हेक्सेन का, C6H14 प्लस C7NH16। सेकेंड अगर मैं एग्जांपल देखूं तो बेंजीन एंड टॉलिन, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला जाएगा, C6H6 और टॉलिन का आपका C6H5CH3। अब जैसे मैंने पहले बताया कि सेम इन स्ट्रक्चर्स, सेम स्ट्रक्चर्स के जगह हेक्सेन क्या है, ये आपका एल्केन ग्रुप है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपके रिंग कंपाउंड्स हैं दोनों, बेंजीन और ये टॉलिन। ओके, अब एक और देख लेते हैं, बेंजीन प्लस इथाइलिन डाइक्लोराइड,
और दूसरा इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। अगर मैं एक और देखूं नेक्स्ट, तो इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। What is the formula ethyl bromide? Yes, C2H5Br and C2H5I. Now let's see what are the characteristics of the ideal solutions. क्या क्या characteristics होते हैं इनके? Characteristics of ideal solutions. स्टूडेंट, केमिस्ट्री का कोर्स 12th का अपने आप में बहुत वास्ट है, तो आप समझिए किसी भी टॉपिक को आप कितना भी, आप समझिए कि ऑनलाइन लेक्चर के समय कि मुझे बहुत शॉर्ट करके पढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज डिटेलिंग के लिए बहुत सारा मैटर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? सॉल्यूशंस of a solution and its components of a Raoult's law। जितने भी इसके कंपोनेंट्स होंगे या सॉल्यूशंस होंगे वो लो कंसंट्रेशंस पे या सभी कंडीशंस पे राउल्ट्स लॉ का फॉलो करेंगे। व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ? इसमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और मल्टीप्लाई एक्स ए। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और अगर मैं बी का देखूं, सॉल्यूशन बी का, तो इक्वल टू पार्शियल प्रेशर और मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग्स आपका क्या हो जाएगा? पी ए सॉल्यूशंस का प्रेशर टोटल पी ए बी, तो क्या हो जाएगा यहां पे आपका? पी ए मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। सेकेंड इसका अगर मैं देखूं, what is इसका second of the characteristic? Yes, number 2 is the change in volume on mixing is 0। means then ideal solution obey additivity rule। जितने भी आपके आइडियल सॉल्यूशन होते हैं एडिक्टिविटी रूल को फॉलो करते हैं। व्हाट इज द एडिक्टिविटी रूल? एडिक्टिविटी रूल इज दैट कि जब हम दो टोटल कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन फ्रेम होता है तो उनका तो उसमें जो भी आपका चेंज होता है वॉल्यूम में वो 0 होता है, यानी उसमें वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यानी मिक्सिंग करने पर वॉल्यूम डेल्टा वी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड थर्ड इज चेंज इन एंथैल्पी। द चेंज in enthalpy on mixing is 0। Firstly I talking about what is the enthalpy। आधे सारे स्टूडेंट भूल भी गए होंगे, है ना। एंथैल्पी क्या होती है कि किसी भी रिएक्शंस को या जब भी हम किसी कंपोनेंट को मिक्स करते हैं या कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें उस समय उसके सराउंडिंग्स में जो एनर्जी में जो एक्सचेंज आता है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। यानी जब हम दो मिक्सचर्स को
ऐड करते हैं, दो सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं, तो एंथैल्पी इन अ आइडियल सॉल्यूशन इज 0, यानी कोई भी उसके एंथैल्पी में चेंज नहीं आता है. नाउ नेक्स्ट वी आर टेकिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल solutions. It is the just opposite of ideal solutions. First thing is the solutions. The solutions which do not obey Raoult's law. Raoult's law are called non-ideal solution. Okay, and लेट्स सी. अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे सारे आइडियल सॉल्यूशंस की में. अब इसके जस्ट उसके लगभग अपोजिट ही होंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट? फर्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट फॉलो नॉन ideal solutions do not follow or obey the Raoult's law. जितने भी आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते. ठीक है, अगर हम इसका मिक्सचर्स देखें तो इसमें देखेंगे पी ए इज नॉट इक्वल टू प्लस एक्स वन एंड पी बी कॉमा यहाँ पे लाऊंगी नॉट इक्वल टू पी बी पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई इसका मोल फ्रैक्शन बी. ठीक है, एंड फिर क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए नॉट इक्वल टू पी ए पार्शियल प्रेशर एक्स ए प्लस पी बी मल्टीप्लाई एक्स बी. लेट्स यहाँ पर. अच्छा, एक चीज और मैंने बताया गया कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का फॉर्म होते हैं कि जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था कि जब इनमें इंट्रैक्शन जो होता है डिफरेंट नॉन आइडियल फोर्सेस नॉन आइडियल solution formed when component interact with one another with different force. यानी आइडियल सॉल्यूशन में क्या था कि जो कंपोनेंट के बीच में था फोर्स सेम लग रहा था, जबकि नॉन आइडियल्स के सॉल्यूशंस के बीच में क्या है कि फोर्स जो है सेम नहीं होता, अलग अलग फोर्स होता है. दूसरा क्या होता है कि इनके बीच में एक तो फर्स्ट पॉइंट आप ये मान सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होता है पोलैरिटी ऑल्सो डिफरेंट. यानी दोनों सॉल्यूशंस के बीच में पोलैरिटी भी डिफरेंट होती है. चलिए आगे देखते हैं. फर्स्ट तक इसका रॉल्स लॉ का सेकंड आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम
ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जब हम उसमें सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो उसमें जो भी आपका वॉल्यूम बनेगा सॉल्यूशन का कंपोनेंट को मिक्स करने पर उसमें वॉल्यूम में चेंज जरूर आपका आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम में मिक्सिंग सॉल्यूशन जो होगा उसमें चेंज आएगा। एंड थर्ड इज लास्ट इज द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी on mixing is not equal to 0। ठीक है, मिक्स करने पर जो एंथैल्पी में वो होता है चेंज, वो 0 नहीं होता, क्योंकि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग फोर्सेस से एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे होते हैं दोनों के बीच में। ओके, तो स्टूडेंट आज के इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।